नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम लेकर के आई हूँ और इसके पहले मैं आपको ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बता चुकी हूँ। ये मेरा ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित पार्ट 2 है और इसमें मैं आपको बताऊंगी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और कौन कौन सी हमारी संस्थाएं होती हैं जो रेटिंग देने का कार्य करती हैं, और इसके साथ साथ हमारे उसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये टॉपिक आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसको आप अवश्य ही याद भी साथ में कर लीजिएगा। तो और इसका जो पार्ट 1 है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसको लिंक दे दूंगी और वहां से आप जाकर के देख सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम डिस्कस कर देते हैं ग्रीन बिल्डिंग क्या है। देखिए, अब ज्यादातर जो चलन हो रहा है बिल्डिंग का, वो हमारे बड़े बड़े शहरों में कि कई मंजिला जो है बिल्डिंग बनाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे कह सकते हैं इको फ्रेंडली नहीं है। अब देखिए, इको फ्रेंडली का मतलब क्या हो? इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, हमारे इन्वायरमेंट के प्रतिकूल ना हो। अनुकूल का मतलब वो प्रदूषण ना उत्पन्न हो या उस बिल्डिंग से कोई अन्य चीजों की हानियां ना हो, इन सब चीजों को देखा जाता है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल होता है उसे ही इको फ्रेंडली और उसे ही ग्रीन बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, ग्रीन बिल्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मोस्टली अब आप घर देखते होंगे, वहां पर आपके पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। तो इसी से हमारे जो इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस होता जा रहा है, कह सकते हैं असंतुलन होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन बिल्डिंग की जरूरत पड़ी। अब ग्रीन बिल्डिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि वहां पर खूब पेड़ पौधे लगाए जाए वो उससे, बल्कि ग्रीन बिल्डिंग में कई पॉइंट आते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग में जैसे आपके पेड़ पौधे हो अगल बगल और वहां का वातावरण शुद्ध हो, उसके लिए हरे पेड़ पौधे लगाए जाएं, और इसके साथ साथ अधिक एनर्जी एफिशिएंसी हो, वहां पर मटेरियल एफिशिएंसी हो, वेस्ट मटेरियल का मतलब कि कह सकते हैं रिसाइकलिंग किया जा सके, यानी इन सब पॉइंट्स जो इको फ्रेंडली के रूप में उपयोग किया जा सके वो हमारी ग्रीन बिल्डिंग में शामिल किया गया है। तो ग्रीन बिल्डिंग ऑल ओवर कह सकते हैं इको फ्रेंडली हो। अब जो इको फ्रेंडली में देखते हैं रेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए, इको फ्रेंडली में रेटिंग सिस्टम क्या है, इसको जो है नोन एज कंस्ट्रक्शन अथवा सस्टेनेबल रिफर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कंस्ट्रक्शन अथवा सस्टेनेबल रिफर्स करता है, जिसमें क्या दिखाता है कि स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन की प्रक्रिया को दिखाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में जो बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके बिल्डिंग बनाने के साथ साथ उसमें कैसे क्या चीजों का उपयोग किया जा रहा है, इन सारी चीजों का उसमें शामिल करने की एक प्रक्रिया है जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, इन्वायरमेंट के रिस्पोंडेंट में वो होना चाहिए। तो यानी कह सकते हैं रेटिंग सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? कंस्ट्रक्शन व सस्टेनेबल के रूप में भी जाना जाता है। और सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, यानी लगातार, जो हमारे अग्रसर हो, अगर लगातार कह सकते हैं उपयोगी हो हमारे आजीवन के लिए, तो हमारा क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम होता है। अब देखिए, ग्रीन बिल्डिंग में कुछ पॉइंट रखे गए हैं जिनको ध्यान में रखा जाए और जिसके अनुसार ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग की जाए कि ये इतनी पॉइंट को, इसमें जो बिल्डिंग बनाई गई है ग्रीन बिल्डिंग के नाम से, वो इन पॉइंट को फोकस करता है कि नहीं, इस पॉइंट को वो धारण करता है कि नहीं, इस पॉइंट को उसको बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? कंस्ट्रक्शन, यानी उसका निर्माण कैसे किया गया है, यानी कह सकते हैं वहां पे पेड़ पौधों को ध्यान में रख करके, वातावरण को ध्यान में रख करके, वहां पर रोड, ट्रेन कह सकते हैं, यानी जितनी भी चीजें हमारी सुख सुविधाएं होती हैं उन सब चीजों को ध्यान में रख करके, और इसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी होती है, यानी कह सकते हैं कभी अब देखिए घर जो बनते हैं वहां पर आप धूप की बहुत ही कम आपको मिलेगा, तो आप छत पर जाते हैं या तो आप लॉन में आते हैं, बहुत ही कम आपको धूप मिलेगा, बिना लाइट के आप नहीं रह सकते हो। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग में इन
यानी एनर्जी एफिशिएंसी को भी बात अभी हम आगे करेंगे। तो उसमें ये भी बात की जाती है कि जिसमें आपको, यदि आपको दिन हो तो आपको लाइट की जलाने की जरूरत ना हो, बल्कि वो लाइट आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, जिससे आप काम आसानी से कर सकें। तो कहने का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया है बिल्डिंग का, इन बातों का वहां पर ध्यान रखा गया है कि नहीं। नेक्स्ट, ऑपरेशन यानी कैसे वो कार्य कर रहा है, वहां पर जो चीजें बनाई गई हैं। मेंटेनेंस पे ध्यान देना। रिनोवेशन का मतलब रेन्यूएबल चीजें हैं कि नहीं है, रिसाइकलिंग की चीजें हैं कि नहीं है। और इसके साथ साथ डिमोलिशन, डिमोलिशन का मतलब कोई चीज नष्ट हो जाता है तो उसका क्या सकते हैं उपयोग किया जा सके। तो इन पॉइंट को रेटिंग सिस्टम में महत्व दिया गया है। और इसके साथ साथ ग्रीन बिल्डिंग में मुख्य रूप से यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखा, यानी वो उपयोगी हो और टिकाऊ हो और कह सकते हैं हमारे उद्देश्य के अनुसार हो। तो इन बातों का ध्यान ग्रीन बिल्डिंग में रखा गया है। अब आते हैं जो रेटिंग देने वाली है, बनाए गए हैं संस्थाएं, इनका नाम याद कर लीजिएगा और इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके पॉइंट कई बार आए हैं और ये आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म कम से कम 3 से 4 बार आपका आया है। लीड, लीड क्या है? अब पहले से यहाँ क्वेश्चन आपका पूछता है लीड क्या है। तो लीड क्या है? ग्रीन बिल्डिंग को कह सकते हैं रेट देने का काम करता है ग्रीन, और उसका फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन। क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी और एंड इन्वायरमेंट डिजाइन। क्या करता है? सेट ऑफ द रेटिंग, यानी एक रेटिंग देने का कार्य करता है। और ये यूएस जो यानी हमारे अमेरिका के द्वारा ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये निर्माण किया गया है, ये डिजाइन किया गया लीड को, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। नेक्स्ट आते हैं ब्रीम। ब्रीम क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म है बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंट असेसमेंट मेथड। देख लीजिए, बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंट असेसमेंट मेथड, ये जो है सर्टिफिकेट देने का काम करता है कि हाँ हमारा जो बिल्डिंग है ग्रीन बिल्डिंग की चीजों को पूरा करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं एज। एज क्या है? ये भी हमारे रेटिंग्स के लिए कार्य करता है। एक्सेलेंस इन डिजाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, यानी एक तरीके से ग्रीन बिल्डिंग का अफेक्ट क्या है, उसकी एक्सेलेंसी का मतलब बहुत बेस्ट है। हर चीज़ों को वहाँ पर ध्यान दिया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी का, वेस्ट चीज़ों का रिप्रोड्यूस किया जाए और इसके साथ साथ जो मटेरियल है उनका उपयोग किया गया है और कंफर्ट जोन भी है साथ में। इन सब चीज़ों को देखने का काम करता है हमारा एज। एज यानी एक्सेलेंस इन डिजाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। अब आते हैं बीम। बीम ये भी आपके ग्रीन बिल्डिंग के लिए रेटिंग सिस्टम का काम करते हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये क्या है? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अब हर चीज़ क्या डिजिटलाइजेशन हो गया है कि आप हर चीज़ आपको नेट पर मिल जाएंगे। तो यानी ये जो बीम होता है ये बिल्डिंग के इंफॉर्मेशन से संबंधित चीज़ों को नेट पर डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, यानी उसमें पानी, बिजली और हर चीज़ की जितनी सुख सुविधा है, कहाँ कैसे क्या किया गया है, उनको प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट करने का काम हमारा बीम करता है डिजिटल रूप में। नेक्स्ट हमारा है जीबीआई। जीबीआई क्या है? ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स। क्या है? जीबीआई ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स है जो मलेशिया में इनका रेटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जीएसएएस। क्या है? जीएसएएस। अब हमारा क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम। क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम। ये भी हमारे ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमारे हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें से आपके इतने पॉइंट दे देगा, अब इसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो ये आपने लीड, ब्रीम, बीम, जीबीआई, जीएसएएस, एज इन सब के बारे में जाने होंगे तो तुरंत आप उसका आंसर दे सकते हो। और इसमें आपकी कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके क्वेश्चन आते हैं इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं। तो इको फ्रेंडली में आपके बैम्बू, टिम्बर्स, वुड, ये हमारे क्या होते हैं? इको फ्रेंडली में आते हैं और भी इसके पॉइंट हैं।
और जो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा और कौन से हैं जिसको हम ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं को इको फ्रेंडली बिल्डिंग के नाम से भी, मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। अब आता है आपका एनर्जी ऑडिट क्या है। यही आपके मतलब इसमें भी आपके ग्रीन बिल्डिंग में ये सब पॉइंट आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, एनर्जी ऑडिट क्या है। अब एनर्जी का असेसमेंट करता है ये। एनर्जी ऑडिट क्या करता है, एनर्जी का असेसमेंट करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। क्या कि हमें एक तरीके से समझाता है कि हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं, कहाँ पर कितनी एनर्जी यूज करते हैं और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। हम अपने घर में कितनी एनर्जी यूज करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं और कहाँ पर हम कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं और कैसे इसको हम यदि वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे इसको हम बचा सकते हैं। ये एनर्जी ऑडिट के द्वारा जाना जाता है। अब आता है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। अब एनर्जी को हमारे एफिशिएंट बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। जैसे हम पहले के जो बल्ब होते थे वो ज़्यादा क्या होते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खींचते थे। अब हमारे जो बल्ब आने लगे हैं, ट्यूबलाइट जो आने लगी है, एनर्जी लाइट तो पूरी रहती है लेकिन एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम खींचते हैं। जैसे हमारा एलईडी बल्ब है, क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, सीएफएल है, सीएफएल मतलब के भी बल्ब है और जिसका उपयोग जो है किया जाता है। और ये हमारी क्या करते हैं, एलईडी सीएफएल, ये एनर्जी को बचाने का काम करते हैं। तो ये हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी यानी एनर्जी को प्रभावशाली एफिशिएंस बनाने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका थर्मल कंफर्ट स्केल क्या है। क्या है थर्मल कंफर्ट स्केल। जैसे हम एक कमरे में रहते हैं, अब मान लीजिए कमरे में रहने के साथ क्या होगा, उसमें वहाँ पर हमारे लिए कंफर्ट होना चाहिए, यानी न तो बहुत अधिक गर्मी हो, न तो बहुत अधिक नमी हो, न तो बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, न तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हैं ठंडक हो। यानी कह सकते हैं मतलब एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, एक कंफर्ट स्केल होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को कंफर्ट फील कर सकें, आराम फील कर सकें। तो वो हमारा क्या होता है, थर्मल कंफर्ट स्केल। अब थर्मल कंफर्ट स्केल को मापन कैसे करते हैं, तो थर्मल कंफर्ट स्केल को मापने के लिए क्या है, टेम्परेचर कितना है और जैसे ठंडी के अनुसार कितना, गर्मी के अनुसार कितना, और इसके साथ साथ एयर मूवमेंट, यानी हम एयर का मूवमेंट कैसे है, यानी हम एसी चला रहे हैं बहुत ठंडे मूड में या कूलर चला रहे हैं तो 2-4 लगा लिए पूरा ठंडा ठंडा हो गया। तो इस तरह से ना, यानी एयर मूवमेंट जो कंफर्ट जोन हमें आपको प्रदान करता हो। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमिडिटी, यानी बहुत ज़्यादा नमी ना हो कि एकदम जैसे चिड़चिड़ापन सा लगता है। जैसे कभी बारिश ज़्यादा आने लगती है तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसको निर्धारित करती हैं, थर्मल कंफर्ट स्केल को निर्धारित करने का काम करती हैं। और इसमें एक आता है रेडिएशन, यानी किरणें आपकी कितनी, क्या प्रकार, पता लगा बहुत ज़्यादा प्रकाश आपके कमरे में आ रहा है तो आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जो थर्मल कंफर्ट स्केल को मापन करने का काम करती हैं, इनसे इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। इसमें किसी बच्चे ने, अब नाम नहीं याद आ रहा, जिसने इसके लिए किया था कि हाँ मैम इसको भी बताया जाए, तो मैंने इसलिए इस यहाँ पर टॉपिक में ले आया है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही इससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। यदि आपके एक ही लाइक से हमारा मोटिवेशन इतना बढ़ेगा कि हम और उसमें मेहनत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लाइक नहीं करोगे, लाइक का बटन नहीं दबाओगे, जिससे हमारा क्या होगा कि हमें ये लगता है कि हमारा पॉइंट हमने जो यहाँ पर पढ़ाया वो बच्चों के लिए सही नहीं था, वो बच्चों को पसंद नहीं है। तो प्लीज़ आपका एक बटन, एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो आप लाइक बटन और कमेंट हमें ज़रूर से ज़रूर किया करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।